कभी सोचा है एक ऐसी जगह के बारे में जहां हर साल 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग जमा होते हैं? जी हां, कुंभ मेले के बाद ये है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मेला, गंगा सागर मेला। और ये होता है उस पवित्र जगह पर जहां गंगा नदी समुद्र में मिलती है। तो चलिए आज आस्था के इसी महासागर में एक डुबकी लगाते हैं। सदियों से इस तीर्थ यात्रा की पूरी कहानी एक बंगाली कहावत में सिमटी हुई है। सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। मतलब बाकी तीर्थ तो बार बार किए जा सकते हैं, लेकिन गंगा सागर वो जीवन में बस एक बार ही होता है। पर आखिर ऐसा क्यों? क्या वजह थी कि इस पवित्र मेले को जीवन में सिर्फ एक बार करने वाली यात्रा माना जाता था? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये विशाल आयोजन है क्या और होता कहाँ है। तो देखिए, गंगा सागर, जिसे सागर द्वीप भी कहते हैं, ये पश्चिम बंगाल के तट पर है। और ये कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है, ये वो खास जगह है जहां हमारी पवित्र गंगा नदी हिमालय से निकलकर अपना लंबा सफर पूरा करके बंगाल की खाड़ी के विशाल समंदर में विलीन हो जाती है। और इसी महान संगम की वजह से इसे महातीर्थ का दर्जा दिया गया है। और हर साल मकर संक्रांति के मौके पर लाखों करोड़ों लोग यहाँ सिर्फ एक मकसद से आते हैं, एक पवित्र डुबकी लगाने। विश्वास ये है कि इस संगम में नहाने से ना सिर्फ सारे पाप धुल जाते हैं, बल्कि इंसान को मोक्ष भी मिलता है, यानी जन्म और मृत्यु के इस बंधन से हमेशा के लिए आज़ादी। पर सवाल ये है कि इस जगह में इतनी शक्ति, इतना महत्व आया कहाँ से? इसका जवाब हमें मिलता है एक बहुत ही प्राचीन पौराणिक कथा में। एक ऐसी कहानी जो आज भी लोगों की आस्था का केंद्र है। कहानी कुछ इस तरह है कि राजा सगर का यज्ञ का घोड़ा कहीं गायब हो गया और मिला ऋषि कपिल मुनि के आश्रम में। राजा के 60,000 बेटों ने सोचा कि ऋषि ही चोर हैं और उन पर आरोप लगा दिया। अब इससे तपस्या में लीन मुनि का ध्यान भंग हो गया और वो इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने एक ही नज़र में सभी 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। उनकी आत्माएं वहीं फंस गईं। फिर पीढ़ियों के बाद राजा भगीरथ ने कठोर तपस्या की और देवी गंगा को स्वर्ग से धरती पर आने के लिए मना लिया। और जब गंगा का वही पवित्र जल उस राख के ढेर से गुजरा, तब जाकर उन 60,000 पुत्रों को मोक्ष मिला। बस तभी से ये जगह मोक्ष का द्वार बन गई। तो ये तो हुई पौराणिक कहानी, आस्था की बात। लेकिन वो जो कहावत है ना, गंगा सागर एक बार, उसके पीछे एक और बहुत ही कड़वी हकीकत भी छिपी थी। असल में जीवन में एक बार वाली बात सिर्फ आध्यात्मिक नहीं थी, ये सचमुच में जान पर खेलने जैसा था। एक ऐसी यात्रा जिसे अगर कोई पूरा कर ले तो ये अपने आप में जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक मानी जाती थी। जरा सोचकर देखिए कि उस जमाने में तीर्थ यात्रियों को किस किस चीज का सामना करना पड़ता था। एक तरफ सुंदरबन के घने जंगल और उनमें घूमते बंगाल टाइगर्स, दूसरी तरफ नदियों में घड़ियाल और मगरमच्छ। इतना ही नहीं, समुद्री डाकुओं का भी डर था। और इन सबके ऊपर हैजा और चेचक जैसी जानलेवा बीमारियां। आलम यह था कि बहुत से लोग इस यात्रा पर जाते तो थे, पर कभी वापस नहीं आ पाते थे। तो वो था पुराना जमाना। अब आते हैं आज पर और देखते हैं कि कैसे वो जानलेवा सफर आज के इस मेगा मेले में तब्दील हो गया। ये नंबर देखिए, 1 करोड़ 10 लाख। जी हां, 2024 में इतने लोग इस मेले में शामिल हुए थे। ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि आज ये मेला कितना कितना विशाल हो चुका है। इस बदलाव का अंदाजा इन आंकड़ों से लगाइए। देखिए, 2007 में करीब 3 लाख लोग यहां आए थे। 11 साल बाद 2018 में ये संख्या बढ़कर हो गई 20 लाख। और फिर 2024 में सीधा 1 करोड़ 10 लाख। ये जबरदस्त उछाल दिखाता है कि ये तीर्थ यात्रा अब कितनी ज्यादा पॉपुलर और सबसे जरूरी कितनी सुलभ हो गई है। तो सवाल है, ये इतना बड़ा बदलाव आया कैसे? इसका जवाब है मॉडर्न टेक्नोलॉजी और जबरदस्त तैयारियों में। आज देखिए, हर बोट, हर गाड़ी पर जीपीएस और नेविक से निगरानी होती है। फेरी आसानी से चल सके, इसके लिए नदी को गहरा किया जाता है। जगह जगह पर अस्थायी कैंप और जेटी बनाए जाते हैं। यहां तक कि सभी तीर्थयात्रियों को ई सर्टिफिकेट भी दिए जाते हैं। मतलब पुराने जमाने के खतरों से आज की दुनिया बिल्कुल ही अलग। तो आखिर में चलिए बात करते हैं उन विश्वासों और रस्मों की जो आज भी करोड़ों लोगों को इस पवित्र संगम तक खींच लाती हैं। इतने बदलावों के बाद भी इस मेले का जो सार है, जो इसका दिल है, वो आज भी वही है। मकर संक्रांति के दिन संगम में एक पवित्र डुबकी
और डुबकी के बाद श्रद्धालु सीधा जाते हैं कपिल मुनि के मंदिर में पूजा करने। जी हाँ, वही ऋषि जिनकी कहानी से इस जगह की शुरुआत हुई। तो एक तरह से आज भी लोग उसी सदियों पुरानी परंपरा को निभा रहे हैं। और इस एक डुबकी का महत्व कितना है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि गंगा सागर में लगाई गई एक पवित्र डुबकी का पुण्य 100 अश्वमेध यज्ञ करने और 1000 गायों के दान करने के बराबर होता है। सोचिए, बस यही एक विश्वास है जो इस यात्रा को इतना इतना खास बना देता है। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि गंगा सागर मेला, जो कभी एक खतरनाक जानलेवा सफर हुआ करता था, आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वार्षिक समागम बन चुका है। जो कभी जिंदा बचने की एक परीक्षा थी, वो आज करोड़ों लोगों की आस्था का एक सुरक्षित और भव्य उत्सव है। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज के इस मॉडर्न 21वीं सदी के दौर में जब करोड़ों लोग सिर्फ अपनी आस्था के दम पर नदी और समंदर के इस मिलन को देखने खींचे चले आते हैं, तो ये आस्था की इस अटूट शक्ति के बारे में हमें क्या सिखाता है, इस पर सोचना तो बनता है।